हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मनोविज्ञान के सेकंड लास्ट चैप्टर के साथ आ गए हैं। तो आप सभी जो भी क्लास 12th बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो या इसके अलावा जो भी एस्टेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हो या बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी के लिए वीडियो इक्विवेलेंट बराबर रूप से क्या रहने वाला, यूजफुल रहने वाला। चैप्टर का नाम क्या देख लीजिए एक बार, मनोविज्ञान एवं जीवन, साइकोलॉजी एंड लाइफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल तेजी में कॉपी पेन के साथ बैठिएगा। मैं यहां आंसर करूं उससे पहले आपको आंसर करना है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब, छोटा सा फेवर मांग रहा हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिए आप भी स्टार्ट करिए। दुर्घटना का मुख्य कारण है, द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट इज, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दुर्घटना प्रवणता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है। इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज द ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप स्टडीड। करेक्ट ऑप्शन क्या है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है। व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन सी, डेसिबल। ठीक है, भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है, बताइए। टू विच कैटेगरी डज एन अर्थक्वेक बिलोंग। नेचुरल है भूकंप। निम्नांकित में किसने पर्यावरण मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज स्टडीड एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। किसने, अल्टमैन। स्टोकोल्स नामक मनोवैज्ञानिक ने मानव पर्यावरण संबंध 3 उपागमों का विवरण कब प्रस्तुत किया। व्हेन डिड साइकोलॉजिस्ट नेम स्कोल्स प्रेजेंटेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 अप्रोचेस रिगार्डिंग द ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 1990 में। संविधान के किस संशोधन के अनुपालन में विकेंद्रित योजनाओं तथा लोक सहभागिता के द्वारा व्यक्तियों को अधिक सशक्त करना है। इन कंप्लायंस विथ विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडिविजुअल टू बी एम्पावर्ड मोर थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम एंड पब्लिक पार्टिसिपेंट। जल्दी बताइए इससे 73 में से। ठीक है, अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के कितने पक्ष हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ आर देयर। कितने हैं, 3। इनमें कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड डिजास्टर। सुनामी है ना, सुनामी कान से नहीं आ सकता, बाकी तीनों में इंसानों की मिली भगत है। निम्नलिखित में कौन दूरदर्शन का उपयोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ अ टेलीविजन। कौन सा, इंटरनेट का उपयोग। ठीक है, चले आगे। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच रीजन। किससे, हिमालयन उत्तराखंड क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। 10 अक्टूबर को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। व्हाट इज द चिपको मूवमेंट रिलेटेड टू। किससे, जल्दी बताइए, वनों के संरक्षण से, विथ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। 5 जून को निम्नांकित में कौन दिवस मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। क्वेश्चन नंबर 14 का, विश्व पर्यावरण दिवस। निम्नांकित में कौन निर्धनता का कारण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो कारण है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी है, लार्ज पॉपुलेशन भी है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, भारतीय संसद में सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट फर्स्ट पास इन द इंडियन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1955। आक्रामकता का कारक कौन नहीं है। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 का, बच्चों का पालन पोषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए जल्दी से, आक्रामकता का कारक
कौन नहीं है? विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एग्रेशन, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? व्यवहार परक औषध, है ना, बिहेवियरल मेडिसिन। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी बताइए कौन नहीं है? दंगा। भीड़ का व्यवहार किस तरह का होता है? व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर डज अ क्राउड हैव? क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? अविवेकी। ठीक है, पर्यावरण मनोविज्ञान व्यवहार तथा प्रकृति एवं कृत्रिम पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस तरह किसने पर्यावरणीय मनोविज्ञान को परिभाषित किया? एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी द interrelation between behavior and the natural and artificial environment. Who defined environmental psychology in this way? Question number 20 क्या है करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का, जल्दी बताइए। बेल, फ्रेजर तथा लोमिस। पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज। नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केवल प्राकृतिक पर्यावरण का, केवल निर्मित पर्यावरण का। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो केवल शब्द हटा दीजिए, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए एंड बी बोथ। निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नांकित में से इसे नहीं शामिल करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ पॉवर्टी? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है करेक्ट ऑप्शन? आलस्य, लेजीनेस। पर्यावरणीय समस्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज व्हाट? ये भी है ओजोन परत का विघटन भी, अम्लीय वर्षा भी और रेगिस्तानीकरण भी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है? एग्रेशन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चार ऑप्शन है 24, क्या हो जाएगा? हिंसा से भी, स्वाग्रहता से भी, विद्वेष से भी, ऑल ऑफ दीज। जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? विच डिजीज कैन बी कॉज बाय वाटर पॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो जाएगा? पीलिया। शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? विच यूनिट इज यूज टू मेजर नॉइस और साउंड? डेसिबल। शुद्ध वायु कहलाती है, प्योर एयर इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? जल्दी बताइए। देखिए ए ऑप्शन ध्यान से देखिए, 78.98% N2, ठीक है, 20.94% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग क्या कहते हैं? प्योर एयर। ठीक है, सड़क, बांध आदि उदाहरण है, रोड, डैम्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ किसके? निर्मित पर्यावरण के। किसके निर्मित? मानव निर्मित पर्यावरण का। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? हु विल बी कॉल्ड पुअर इन द इंडियन पर्सपेक्टिव? किसको कहेंगे? इनकम इज लो एंड लाइफ इज अनसफिशियंट। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आमदनी एवं कम जीवन अपर्याप्त हो। पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया? विच मीडियम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हैव एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट एम्पैथाइज्ड? क्वेश्चन नंबर 30 क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? पूर्व व्यवहार अनुबोधक पर भी, पशु व्यवहार पुनर्बलन पर भी, पर्यावरणीय शिक्षा पर भी, है ना, तो उपयुक्त सभी। प्लास्टिक थैलों का उपयोग पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक थैले क्या नहीं होते? बताइए जल्दी। नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, डिग्रेड नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन से निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिल्ट एनवायरमेंट? क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? नगर भी, बांध भी, पुल भी। ये बिल्ट से पहले ह्यूमन लगा लीजिएगा, है ना। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मानव निर्मित विपदा के उदाहरण नहीं है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन मेड डिजास्टर? क्या नहीं है? तूफान। मानव पर्यावरण संबंध का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निम्न में
किसे निम्न में किस मनोवैज्ञानिक ने 3 उपागमों का वर्णन किया? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो जाएगा? स्टोकहोल्म। अवशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते, वेस्ट मटेरियल डेट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, कौन सा है? जल्दी बताइए कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? प्लास्टिक भी, धातु से बने पात्र भी और टीन भी। ठीक है, इनमें रेस्टिंग तो हो सकती है लेकिन डिग्रेड नहीं हो सकते। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से किन कारणों से अभी घातक उत्तर दबाव विकार उत्पन्न होते हैं? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अराइज? क्वेश्चन नंबर 36। इससे प्राकृतिक विपदाएं। अंतरवैयक्तिक भौतिक दूरी में व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है? व्हाट काइंड ऑफ अ डिस्टेंस डज अ पर्सन मेंटेन इन इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस? कैसा? भौतिक, फिजिकल। दबाव एक स्थिति है। स्ट्रेस इज ए स्टेट ऑफ व्हाट? मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। ठीक है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पूछा है यहां पे। किसे प्रदूषित करते हैं? जल्दी बताइए। 39 का करेक्ट ऑप्शन वायु। कार्य निष्पादन पर शोर के प्रभाव को शोर की कौन सी विशेषता निर्धारित करती है? विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉइस डिटरमाइंस द इफेक्ट ऑफ अ नॉइस ऑन अ टास्क परफॉर्मेंस? क्वेश्चन नंबर 40। शोर की तीव्रता, भविष्य कथनीयता और नियंत्रणीयता। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन? कब हुई थी? सितंबर 1984। पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य को मान्यता देता है? विच पर्सपेक्टिव डज द ट्रेडिशनल इंडियन व्यू ऑन द एनवायरमेंट रिकॉग्नाइज? क्वेश्चन नंबर 42। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। उत्तराखंड क्षेत्र के चिपके आंदोलन मानव पर्यावरण संबंध के किस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? द चिपको मूवमेंट ऑफ द उत्तराखंड रीजन इज एन एग्जांपल ऑफ विच पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन? जल्दी बताइए। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। निम्न में से कौन पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर? शोर भी, हीट भी और प्राकृतिक विपदाएं भी। तो क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करना मानव पर्यावरण संबंध के किस परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है? डैमेजिंग द एनवायरमेंट रिप्रेजेंट विच पर्सपेक्टिव ऑफ अ ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव। पर्यावरण उन्मुख व्यवहार नहीं है। विच इज नॉट एनवायरमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर? कौन सा नहीं है? पर्यावरण को नष्ट करना, डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट। किस मनोवैज्ञानिक ने स्थिति पर निर्भरता के आधार पर 4 प्रकार की अंतरवैयक्तिक दूरी को बताया है? विच साइकोलॉजिस्ट हैज डिस्क्राइब 4 टाइप ऑफ इंटरपर्सनल डिस्टेंस बेस्ड ऑन द सिचुएशनल डिपेंडेंसी? क्वेश्चन नंबर 47। एडवर्ड हॉल। निम्न में से किस पर निर्धनता तथा वंचन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डू पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन हैव द एडवर्स इफेक्ट? क्वेश्चन नंबर 48। सभी पे। ठीक है, अभी प्रेरणा पर भी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर भी, व्यक्तित्व पर भी। ठीक है, तो सभी। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय समूह कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल ग्रुप? क्वेश्चन नंबर 49 क्या है करेक्ट ऑप्शन? एक्शन एड। किस मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन द्वारा आक्रामकता के अधिगम में मॉडल की भूमिका को प्रदर्शित किया है? विच साइकोलॉजिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ मॉडलिंग इन लर्निंग ऑफ एग्रेशन थ्रू स्टडीज? एल्बर्ट बंदूरा। प्राकृतिक विपदाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डिजास्टर? क्वेश्चन नंबर 51 जल्दी बताइए। भूकंप, तूफान और
बाढ़। 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन, जल्दी बताइए। उपयुक्त सभी। एक बार के लिए आप बाढ़ को हटा भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखेंगे तो प्राकृतिक ही आपदा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अभी के टर्म में देखेंगे तो रोल किसका है, कार्बन का बढ़ना। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाता है और भी ऐसे गैसेस हैं जो बढ़ते हैं, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे, क्या होगा, बर्फ पिघलेगा, तो बाढ़ एक उसका भी कारण है। लेकिन चलिए यहाँ पे डी हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए अध्ययन किया? विच साइंटिस्ट कंडक्टेड स्टडीज टू टेस्ट द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी? इसने कौन? रोलार्ड। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक किन माध्यम द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हैं? थ्रू विच मीडियम ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट एम्पैथाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? क्वेश्चन नंबर 53 क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? पर्यावरणीय शिक्षा। ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? ग्रिफिथ कंट्रीब्यूशन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? क्वेश्चन नंबर 54 इसमें तापमान, टेम्परेचर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड? 5 जून। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। भूकंप एक संकट है, कैसा? अर्थक्वेक इज अ क्राइसिस, विच? नेचुरल। जिन प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के सतत आवाज के साथ समन्वय स्थापित कर लेता है उसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एस्टैब्लिश एडजस्टमेंट विथ द कंटिन्यूअस नॉइस ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड व्हाट? अभ्यसन। ठीक है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव पर्यावरण अंतःक्रियाओं का अध्ययन करती है? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीड ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन इज? 58 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय मनोविज्ञान। ठीक है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? इन व्हाट फॉर्म कैन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अकर्स? क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट ऑप्शन वायु प्रदूषण में भी, जल प्रदूषण में भी और मिट्टी प्रदूषण में भी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आक्रमण को किसने इस रूप में प्रमाणित किया है? आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए अभिप्राय क्षति से होता है। हु हैज डिफाइंड एग्रेशन इन द वे? एग्रेशन रेफर टू इंटेंशनल हार्म डन टुवर्ड्स अदर? क्वेश्चन नंबर 60 करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? फ्रॉइड। तो यहां पे हमारे पूरे 60 क्वेश्चन हो गए। 8वां पार्ट पूरा हो चुका है। इसके बाद अंतिम पार्ट एक बचा है, उसके प्रश्न लेके आऊंगा मैं। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और अपने उद्देश्यों को, अपने सपनों को पूरा करिए। और आप कोचिंग के लिए, ठीक है, पेड क्लासेस के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ नंबर दिया गया है। अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे जो कि लास्ट चैप्टर होगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल दी बेस्ट आपको भी और जो आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं उनको भी। मिलते हैं अगली क्लास में।